लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे अंदर है, या हर घर में भगवान है, हर परिवार में है जी। तो फिर हर परिवार में लड़ाई क्यों होती है जी। हर परिवार में उसका संपत्ति वो हड़पना चाहता है, उसका प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहता है, वो उनका मारना उसको मारना चाहते हैं, वो दूसरा तीसरे को के साथ गद्दारी करता है। जी। तो फिर भगवान उनके अंदर है क्या? दिन पर दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दास्ताना सा छोड़ब की ना, तोहरे फिक्र ये भैनी गलल बा दास्ताना सा छोड़ब की ना। पक्षी को जो खाना है वही खाएगा, लेकिन एक इंसान ऐसा गिरा हुआ है कि दुनिया का सब कुछ खाने के लिए तैयार है। आप पशु पक्षी को देख लीजिए, जो शाकाहारी है वो कभी मांसाहारी नहीं खाएगी, जो घास खाने वाली है वो दूसरा कुछ नहीं खाएगी, जो मांस खाने वाला है शेर तो उस मांस खाएगा, वो अनाज नहीं खाएगा। नमस्कार, मैं हूं सितेश और आप सब देख रहे हैं दूरसंचार न्यूज। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं बरौली के एक ऐसे महाविद्यालय में जहां पर मनुष्यों को भगवान बनाने की पढ़ाई जाती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय जो कि बरौली में मौजूद है। आइए हम लोग यहां पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के पूनम दीदी से कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन सा पढ़ाई होता है और कैसे यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पर आप सबको अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर मेडिटेशन होता है, जहाँ पर सिखाया जाता है। तो चलिए हम आप सबको लेकर यहाँ चलते हैं अंदर और यहीं पे बैठकर सभी लोगों को पढ़ाया जाता है। किस प्रकार से कौन सी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग यहाँ अंदर देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बैठकर यहाँ पे सीख रहे हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे दीदी बैठी हुई है और हम लोग इनसे बात करेंगे कि इस विश्वविद्यालय का मकसद क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से लोगों को पढ़ाया जाता है और कैसा शिक्षा दिया जाता है। जी दीदी, सबसे पहले मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। जी शांति। जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत है। जो आप सभी यहाँ आए भगवान के घर में। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और संस्था तो स्कूल जो होता है वो भी विद्यालय कहलाता है और ये भी विद्यालय कहलाता है। लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाई जो होती है, संसार में जीवन जीने की कला सिखाई जाती कि कैसे हम कमा सकते हैं, परिवार को कैसे निर्वाह कर सकते हैं, जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं। तो उनके लिए वो शिक्षा होती है। और उससे भी बड़ा ये विद्यालय है। जो इस विद्यालय में जो हमें पढ़ाई होती है, यहाँ कोई मनुष्य पढ़ाने वाला नहीं, हमें स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हमें पढ़ाते हैं। और इस पढ़ाई का उद्देश्य लक्ष्य है कि हमारे जीवन में सुख और शांति कैसे आए। और इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे, तो नर जैसा पढ़ाई करेंगे तो नर जैसा लक्ष्य रखेंगे तो नर से नारायण बनेंगे, नारी जैसा लक्ष्य रखेंगे तो हम नारी से क्या बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। जिस पढ़ाई के लिए हम सुबह 1 घंटा निकालते हैं समय, शाम को निकालते हैं 1 घंटा समय, शरीर निर्वाह अपना करते हुए, धंधा धोरी करते हुए परमात्मा को याद करने का विधि बताई जाती है। हम कैसे परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लोग जुड़ना चाहता है तो कैसे यहाँ पे आकर जुड़ सकता है? यहाँ यह ज्ञान दिया जाता है, निःशुल्क ज्ञान है। इस ज्ञान का कोई शुल्क, कोई चार्ज आदि नहीं लगता है। यहाँ सिर्फ नहा धोवा करके, अपना समय निकाल करके और शांतिपूर्वक आकर के इस ज्ञान को सुनते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ आना चाहे तो उसके लिए कोई उम्र की सीमा है कि इसी उम्र तक का इस विश्वविद्यालय में आदमी आकर पढ़ सकता है, इन सभी चीज़ों को सीख सकता है? इसमें हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, युवा सभी प्रकार के लोग आते हैं और आकर के अपना 1 घंटा समय दे करके पढ़ाई पढ़ते हैं। सबके लिए यह ज्ञान है। जी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आता है और उसके लाइफ में कोई समस्या है,
जैसे डिप्रेशन हो गया आजकल तो पूरा चल ही रहा है कि सब लोग डिप्रेशन में है, किसी को टेंशन है, तो अगर उसमें अगर किस प्रकार से ये संस्था उन लोगों को हेल्प करेगा? उनको मेडिटेशन बताई जाती है कि मेडिटेशन के द्वारा जो हम सारे टेंशन से फ्री हो सकते हैं। जो हमारी बुद्धि बाहरी चली जाती है, जो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन का कारण है जिसके कारण हार्ट आपका शुरू होता है, बीपी बढ़ता है ना, शुगर बढ़ता है, ये बहुत सारे कारण है डिप्रेशन में आने का। तो डिप्रेशन के कारण जब उसको सत्यता को हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं, और जब हम जान जाते हैं, स्वयं को अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, तो हम एक तो शरीर नहीं, हम तो एक आत्मा है और हम आत्मा के पिता परमात्मा हैं। तो जब यह 7 दिन का ज्ञान दिया जाता है, ये चित्र के माध्यम से उनको समझाई जाती हैं, तो उनके बुद्धि में जब बैठता है, वो परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो उनके सारे डिप्रेशन समाप्त हो जाती है। और जो मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन का, वो मेडिटेशन से जो है मुक्त हो जाते हैं और मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो उनका जीवन सुखमय बन जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो मतलब सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है। सभी के लिए। लोगों के लिए अगर संदेश देना चाहेंगे तो अब क्या कहना चाहिएगा? तो सभी के लिए हमारा यही संदेश है, परमात्मा का भी यही संदेश है कि विश्व जो है हमारा गुरु था, ये भारत विश्व गुरु था, आज भी है, कल भी रहेगा। जो परमात्मा इसी भारत भूमि पर अवतरित हो चुके हैं और अवतरित होकर के आकर के हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इस जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो सुनने में आया है कि ये संस्था शिक्षा के साथ साथ जो कि शराब है, शराब छुड़वाने का जो है, बिहार में आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार जी जो हैं शराबबंदी कराए हैं, उसके बावजूद भी लोग शराब पी रहा है और पीने के बाद अपना जान भी गंवा रहा है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी हमारा योगदान है परमात्मा की तरफ से कि सभी मनुष्य को व्यसनों से हम मुक्त कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए भी यह ज्ञान दिया जाता है। यहाँ कोई दवा नहीं दी जाती है उनको व्यसन से मुक्ति होने के लिए। उनको व्यसन से मुक्त कराने के लिए यह ज्ञान दिया जाता है कि परिवार जो है आपका दुखी अशांत हो रहा है। व्यसन जो है वो नशा इस जीवन को नुकसान कराता है ना। शरीर के अंदर को पार्ट पार्ट को जो है वो ख़त्म कर रहा है। और उस पर ये लिखा भी हुआ आता है कि नशा जीवन के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन फिर भी खाते हैं। अपना जीवन जो मौत के गले में ले जाते हैं, उसका माला पहनेंगे तो क्या होगा, जीवन तो जाएगा ही। लेकिन भगवान आकर के उन वैष्णव से भी मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें हमारा नारा है, बीड़ी सिगरेट और शराब यही करता है जीवन खराब। बीड़ी सिगरेट और शराब यही करता है जीवन खराब। तो जब हमारा बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, तो इसका ये हम नारा लगाते और सभी को विश्व में सबको संदेश देते हैं कि ये बीड़ी सिगरेट शराब जो है आप इसको छोड़ो, परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा को याद करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। तो इसमें हमारा एक और लाइन है, छोड़ो छोड़ो यह नशा और जीवन को सुखी बना करके, परिवार को सुखी बना करके और समाज को भी हम सुखी बनाएंगे। जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए जो मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं और नशा करके जो है जीवन भी खराब कर लिया और प्लस परिवार के जीवन भी खराब होता है। बच्चों को अच्छा से ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते, उसे पढ़ा नहीं पाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है उसे दे नहीं पाते हैं। कारण क्या है, तो नशा। तो वो नशा नुकसान करता है और परमात्मा के जब नशा चढ़ जाता है तो जीवन जो है कौड़ी से हीरे तुल्य समान बन जाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दीदी ने बताया है और बिहार सरकार भी इसमें लगा हुआ है कि सभी लोगों से नशा को छुड़वाया जाए। और ये संस्था भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अपना जाकर लोगों से बोलना समझाना। और यहाँ पे भी जितने भी लोग पहुँचते हैं, लगाते हैं लोग जगह जगह पर इस व्यसन मुक्ति का, कि सभी इन व्यसनों से मुक्त हो जाए, है ना। तो पूरा विश्व भर में जो है समझिए कि व्यसन मुक्ति का चित्र के माध्यम से भी लोगों को समझाया जाता है और उनको कहा जाता है 1 घंटा अपना समय निकालिए, आइए और आकर जीवन को सुखी बनाइए। तो चलिए हम लोग अपना अगला सवाल करते हैं। दीदी, जो लोग भक्ति करते हैं उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए भी कहा गया है, भक्तों को भगवान मिला। तो भगवान को पाने के लिए आज भक्त न जाने अपने जीवन में कितना तपस्या कर रहे हैं, है ना।
उपासना कर रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं कि इससे हमें भगवान मिल जाएगा, दान पुण्य करते हैं कि इससे भी हमें भगवान मिल जाएगा, कितनी लाखों रुपया खर्च करते हैं, यज्ञ करते हैं कि इससे हमें भगवान मिल जाएगा। लेकिन आज देखा गया है कि इतना योग करने के बाद, इतना दान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद भी जीवन जो है सभी के क्या है, दुखी हैं। इतना माला भी जपते हैं, जा कर के चारों धाम लगाते भी हैं, चक्कर लगाते हैं, जल ढारते, लेकिन फिर भी जो है भगवान उन्हें मिला नहीं। भगवान भगवान कहते हैं, भगवान से और दूर चलते जा रहे हैं, लेकिन भगवान के करीब नहीं ला रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक तरफ तो भक्ति करते, पूजा पाठ करते हैं, दूसरे तरफ उनसे कहीं ना कहीं अवज्ञाएं होती हैं, गलतियां होती हैं, जिससे भगवान से उनको दूरी बन जाती हैं। तो भगवान भक्तों के पुकार सुन करके, दुखी या शांत आत्माओं का दुख सुन करके भगवान भक्तों को जो है फल देने के लिए इस धरती पर परमपिता शिव परमात्मा अवतरित हो चुके हैं और आ करके उस भक्तों का वो फल दे रहे हैं। यह ज्ञान, जिस ज्ञान से हमें सद्गति मिलती है, जिस ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है, जिस मुक्ति के लिए जो है भक्त लोग इतना उपासना कर रहे हैं, तो इस जीवन से, इन दुखों से उनको मुक्ति मिलती है। इन मुक्ति मिलना कि हम दोबारा इस जीवन में आए ही नहीं, लेकिन इन दुख शांति से मुक्ति मिला और भगवान आकर ये फल देते हैं कि 21 जन्म का हमें विश्व की वत्सा ही मिलती है। तो दर दर भटकने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिए कि भगवान सब जगह है, सबके अंदर है। हम में तुम्हें खड़क खंभे, जिधर देखो तू ही तू, तो भगवान सभी जगह नहीं है। तो इसलिए हमारे भक्तों के लिए ये संदेश परमात्मा देते हैं कि मैं सब जगह नहीं हूँ, सभी के अंदर नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो सर्वशक्तिमान जो है ज्योति बिंदु स्वरूप, जो 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में जो परमात्मा शिव की पूजा करते हैं, तो परमात्मा का रूप वास्तव में कोई देह के रूप में नहीं जी। जो देवी देवताओं को दिखाया गया है, वो देवी देवताएं कैसे बने, यही आज ये देख रहे हैं कि सभी भाई बहनें आए हैं अपना समय निकाल करके, ये घंटा ये पढ़ाई करते हैं और इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे, तो मनुष्य से देवता बनेंगे, यानी हम चरित्रहीन से चरित्रवान बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, तो चरित्रवान एक परमपिता शिव परमात्मा है, जो विश्व का मालिक है, सर्वधर्म में मान्य है। सभी अगर उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं उस परमात्मा से, तो उन भक्तों को जो है उस भक्ति का फल स्वतः मिल जाएगा। तो यह संदेश हम सभी भक्तों को देते हैं कि जो आप इतना तपस्या करें, भटक रहे हैं और भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं और आपका भक्ति का फल भी देने आए हैं। आप उसे जानिए, पहचानिए और अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप लोगों ने अभी दीदी का संदेश सुना। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि पहुंचिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए, नशा मुक्त बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कीजिए। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे उन लोगों को आके कैसा लगता है और किस प्रकार से वो यहाँ आके सीखते हैं, क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति है, यहाँ इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है और किस प्रकार से यहाँ पे ये जुड़े। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, ओम शांति। हम बरौली किराना दुकान है हमारा जी। हम ज्ञान या मुझे मालूम पड़ा तो तब से मैं आज तक जी 5 साल लगातार हो गया जी। सुबह शाम हम आते हैं। यह ज्ञान हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसको हम भगवान की ज्ञान है, यह कोई इंसान यहाँ नहीं पढ़ाता है, स्वयं भगवान जो ज्ञान दिए हैं जी। उसी को हम लोग सुबह में पढ़ते हैं और दिन भर उसका मंथन करते हैं। दुनिया के विद्यालय में 8 घंटा पढ़ाई होती है और 2 घंटा मंथन होता है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा पढ़ाई होती है और दिन भर इसका मंथन किया जाता है अपने जीवन में धारण करने के लिए। तो आप यहाँ जब जुड़े तो जुड़ने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे सबसे पहले तो मैं नाश्ता करता था जी, जो ऐसे गायब हो गया जैसे मालूम पड़ा किसी ने छू मंतर कर दिया जी।
जो कोई वैद्य या कोई हकीम या कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। जी हितई पर हित मेहमान, अगल बगल, घर वाले, पत्नी, सब ने मन चाहा कि ये गलत बात है, नहीं समझ सके। जी लेकिन जब यह ज्ञान मिला तो ऑटोमेटिक छूट गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे छूट गया। जी। तो देखिए यहाँ पे पता इनके जुबानी आप लोगों ने सुना कि ये यहाँ इस संस्था से जुड़ने से पहले नशा करते थे, लेकिन यहाँ पे जुड़े इनको ज्ञान मिला और ये नशा मुक्त हो गए और 5 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और नशा नहीं कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन लाइफ स्टाइल ही बदल गया, तो क्या पूछना है। जी। तो देखिए ये काफ़ी खुश हैं इस संस्था से जुड़ के, और सबसे अच्छा बात है कि जो ये चाहते थे कि नशा छूट जाए और यहाँ आने के बाद नशा छूटा भी। और जो लोग अभी नशा कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो आप सुन रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है, उसके बावजूद भी लोग नशा कर ले रहे हैं किसी भी तरह से, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा तो सबके लिए हानिकारक है। नशा तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर नहीं छूट रहा है तो उसका एक ही उपाय है, राजयोग मेडिटेशन। जी। आप किसी भी दवा का काम नहीं है, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान सुनिए और उसके सुनते सुनते आपके अंदर से बुराई और नशा ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे मालूम पड़ेगा किसी ने हमको जादू मंत्र कर दिया। जी। इनका कहना है कि आपके अंदर कोई भी बुराई होगा, अगर आप लोग नशा भी कर रहे हैं तो नशा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि सुबह होने पर अंधेरा। तो जैसे कि आप इसमें कुछ बताइएगा, जो कुछ गाना भी लिखे हैं जी, थोड़ा सुनाइए गा के हम लोगों को। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल बन फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, दम निकलेगा अर्थी सजेगी, रोएगी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दिन पर दिन बिगड़ल जाता, रुपवा के दास्ता, नशा छोड़बा की ना, तोहरे फिक्रिए भैनी, गलल बा दास्ता, नशा छोड़बा की ना। गांजा आ ताड़ी तहरो जिए के आधार बा, गहना आ गाड़ी बेचला तब हूँ उधार बा। कहतानी बात पागल इहो एगो मान ला, नाही तो हाथ में कटोरा एगो थाम ला। तनी ना सुहाता तोहर, तनी ना सुहाता तोहर, रोज के तमाशा, तनी ना सुहाता तोहर, रोज के तमाशा। नशा छोड़बा की ना, नशा छोड़बा की ना, दिन पर दिन बिगड़ल जाता, देहिया के दासा, नशा छोड़बा की ना, नशा छोड़बा की ना। ओम शांति। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना कि ये काफ़ी अच्छा गाना गाए हैं नशा पे, जो कि जितने भी लोग नशा करते हैं उनके लाइफ में क्या क्या घटना हो सकती है उन सभी चीज़ों पर ये गाने के माध्यम से गाकर बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आइए हमारे साथ एक और यहाँ पे व्यक्ति है, इनसे हम लोग बात करते हैं कि ये इस संस्था से कब जुड़े और इनको जुड़ने के बाद क्या क्या इनके लाइफ में परिवर्तन हुआ, सभी बातों को हम लोग समझने वाले हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी राम नरेश प्रसाद गुप्ता, खजुड़िया बाजार टोला जी, जो कि मैं इस ओम शांति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका 16 नवंबर या दिसंबर 16 में जी इसमें मेरा एडमिशन हुआ। जी जी। और
उस टाइम से मैंने इसमें इतना ज्ञान मुझे प्राप्ति हुआ, इतना ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान के मतलब ये विद्यालय वो विद्यालय है कि हर विद्यालय में जी जो अपने बिहार में और तरह का विद्यालय है जिसमें टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या टीचर, पुलिस, दरोगा ये सब बनता है। हाँ 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 लेकिन ये वो विद्यालय है जिस विद्यालय में ना कोई साधु महात्मा ना कोई टीचर पढ़ाते हैं, इसमें स्वयं भगवान यानी परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे लोगों को धार्मिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे इंसान अच्छा बनता है, जिससे इंसान नर से नारायण बनता है। और जैसे कि बाहरी स्कूलों में होता है कि वहाँ पे पढ़ने के बाद लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आता है और एजुकेशन प्राप्त करता है, यहाँ का जो धार्मिक ज्ञान लेता है, तो वो एक अच्छा इंसान बनता है, अच्छा व्यक्ति बनता है। इनका ये कहना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इनसे बात करते हैं और इनका यहाँ का क्या कहना है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ओम शांति। मैं सिद्धनाथ पांडे, जी ग्राम कोटवा, पोस्ट बरौली, जिला गोपालगंज। जी ये भड़कुइया गांव बरौली के नाम से प्रसिद्ध है जी जी और ये संस्था भी बरौली में स्थित है। जी यह जो है, पहले मैं अपना जीवन के बारे में बता रहा हूँ जी कि मैं 25 वर्ष थावे भवानी की पूजा की, थावे, जी और उसमें 4 अनुष्ठान हम लोगों ने किया। 4 अनुष्ठान आषाढ़, कुवार, माघ और चैत के महीने में नवरात्र जो कहा जाता है। नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग 2 ही नवरात्र करते हैं, आश्विन का और चैत का। लेकिन मैं जानकारी के अनुसार 4 अनुष्ठान किया है और 12 वर्ष बाबा वैद्यनाथ का हमने जल चढ़ाया है। और जल चढ़ाने के पश्चात 12 वर्ष के बाद में वहाँ हमने अष्टजाम कराया है। और अष्टजाम कराने के समय 8 बार रात में वहाँ के पुजारी बाबा से कहकर हमने कहा कि दरवाज़ा बाबा का खुला रहना चाहिए। और बाबा से मैंने प्रार्थना किया कि बाबा, जल चढ़ाने में लोग जल चढ़ा पाते नहीं हैं, बहुत कठिनाई होती है। मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए मैं कैसे पहुँच जाता हूँ। इतनी भीड़ होती थी कि भीड़े में मैं चला आता था। और कोना में खड़ा होकर जब खाली होता था तो मैं जल चढ़ाता और बाबा के सर पर अपना सर रख देता। बाबा का आशीर्वाद मिला। अष्टजाम के लास्ट में मैं कहा कि बाबा, आपको मेरे यहाँ आना होगा, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे यहाँ पहुँच गए और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो बाटे से बाबा को मकान सौंप दिया और इस संस्था को सौंप दिया। तो वे अपने कर्म, प्रेम तो मुस्कुराते रहो और एक दूसरे को प्रेम दो, किसी को दुख मन दो। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जी बाबा जी का देखिए यहाँ पे कहना है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। और इनका सबसे बड़ा योगदान है ये संस्था जो है इन्हीं का रूम में है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है यहाँ पे। और इनका काफ़ी योगदान है, लगभग 20-22 साल का ये अपना समय जो है, जीवन जो है इसमें लगा चुके हैं और अभी भी बहुत सपोर्टिव है, इसमें हेल्प भी कर रहे हैं। ये हम बाबा के बाद हम लोग यहाँ आते हैं और इनसे बात करते हैं, इनका कुछ और कहना है। जी सर, क्या कहिएगा? ये हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं जी कि भगवान तो मेरे में है, भगवान तो हर इंसान में है जी, लेकिन हम उन लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे कि जब लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे अंदर है या हर घर में भगवान है, हर परिवार में है जी, तो फिर हर परिवार में लड़ाई क्यों होती है? जी, हर परिवार में
उसका संपत्ति वो हड़पना चाहता है, उसका प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहता है, वो उनका मारना, उसको मारना चाहते हैं, वो दूसरा तीसरे को के साथ गद्दारी करता है, तो फिर भगवान उनके अंदर है कहाँ? भगवान तो ये नहीं कह, भगवान जब उनके अंदर थे तो गलती क्यों करते हैं? देखिए इनका सारी दुनिया के लोग, इनका बहुत बड़ा सवाल है कि कहते, ये इनका कहना है कि सभी लोगों के अंदर भगवान है, तो वो गलती करते क्यों हैं? लोगों को धोखा क्यों देते हैं? लोगों से बेईमानी क्यों करते हैं? लोगों में आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? यही कहना है ना? कहीं देखो तो अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार शुरू हो जाता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं अनेकों प्रकार के अनदेखा काम होता है। आखिर ये तो इंसान ही कर रहा है, तो फिर उनके अंदर भगवान है कहाँ? इसलिए साबित होता है, इसलिए क्लियर साबित होता है कि भगवान किसी के पास नहीं है, किसी के घर में नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। भगवान स्वयं यही सब अत्याचारों को देखते हुए भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये ज्ञान सुना रहे हैं कि अभी से ये सारे दुनिया के इंसान एक इंसानियत के नाते पर आ जाए, ये पूरे इंसान जो है अपने ज्ञान के माध्यम से अपना बुद्धि ना भटकाए। जी सही बात है, बिल्कुल आपका बात कहना एकदम जायज़ है। जो चीज़ें आपने बताया है वो समाज में हो रहा है, और जो भगवान है वो सभी किसी के अंदर अगर होते तो वो इंसान वैसा कार्य नहीं करता जो कि इतना दुराचार जो चल रहा है। तो चलिए आपका बात, क्या भगवान दारू पीते थे का? नहीं, भगवान बकरे और मुर्गे और सुअर बिल्ली खाते थे का? नहीं। तो कितना तो लोगों फिर का मनुष्य क्यों खाते हैं? यानी कि आज के मनुष्य जो है वो खुद जानवर बन गए हैं। जी, पशु पक्षी को जो खाना है वही खाएगा, लेकिन एक इंसान ऐसा गिरा हुआ है कि दुनिया का सब कुछ खाने के लिए तैयार है। आप पशु पक्षी को देख लीजिए, जो शाकाहारी है कभी मांसाहारी नहीं खाएगी, जो घास खाने वाली है वो दूसरा कुछ नहीं खाएगी, जो मांस खाने वाला है शेर तो उस मांस खाएगा, वो अनाज नहीं खाएगा। लेकिन हम लोग सब कुछ खाते हैं, सब कुछ। सही बात है। तो सबसे गिरे हुए धरती पर है तो इंसान ही है, भगवान नहीं है। और इसी गिरे हुए इंसान को बचाने के लिए ज्ञान के माध्यम से उसको ऊपर उठाने के लिए भगवान धरती पर अवतरित हुआ है। भगवान को आना पड़ा कि अब तभी तो ये बताया हुआ है भगवान ने, जागो जागो है इंसान, धरती पर आए शिव भगवान हैं। तो अभी से भी ये देश अगर सुधर जाए तो बल्ले बल्ले है बाबा का। ये हम दीदी से एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि शंकर बाबा जो थे वो नशे का मतलब सेवन करते थे, जो गांजा चीलम होता है, क्योंकि उनके नाम पे बहुत सारा गाना भी बना है और बहुत लोग उनके नाम पे ही लोग पीते हैं, कहते हैं कि बाबा शंकर भगवान भी पीते हैं। तो क्या दीदी ये बात सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता बस भगवान के लिए भी बहुत कुछ सबने कह दिया जी, और भक्तों को तो ऐसे भगवान के लिए नहीं कहना चाहिए। ये भी मानते हैं कि अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है, और भगवान ही ऐसा कर्म करने लगेगा तो फिर हम उसको पूजेंगे कैसे? एक शराबी को हम पूजा नहीं कर सकते हैं, उसके प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो अगर भगवान भी भांग धतूरा अगर खाने लग जाए तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? फिर दूसरों को वो शक्ति बल कैसे भर सकता है? तो भगवान का तो संस्कार नहीं है। तो भगवान के लिए जो कहते हैं शंकर जी, तो शंकर जी अलग है और शिव बाबा अलग हैं। अच्छा, ये अलग अलग नाम है। जी। ये यहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ पे पहुँचने के बाद दीदी से ये पता चला है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से दीदी हम लोगों को बताएगी कि शिव बाबा और शंकर बाबा में क्या अंतर है। जी दीदी।
इसमें यही चित्र में दिखाया गया शिव और शंकर में महान अंतर। जी। आज तक हम लोग यही मानते हैं कि शिव और शंकर एक ही ही है। लेकिन आज पता चला कि शिव और शंकर एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। शंकर जी देहधारी हैं जी, जी। और शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। जी। शिव मंदिर कहते हैं, शंकर मंदिर नहीं कहते जी। हैं। शिव बाबा कहते हैं, शंकर बाबा नहीं कहते जी। हैं। पूजा भी करते हैं तो देखिए शिव बाबा का, हाँ। जल ढारते हैं तो शिव बाबा का, जी। तो शंकर बाबा के ऊपर कहाँ जल ढारते जी। हैं। तो शंकर जी जो है आकार शरीरधारी हैं और शिव बाबा जो है निराकार हैं। जी। वो कल्याणकारी है और ये विनाशकारी आकारी देवता जी। हैं। यह रचना है और परमात्मा शिव बाबा रचयिता हैं। तो शिव बाबा के ऊपर ये सोचने की बात है कि शिव बाबा जो अगर खाते हैं भांग धतूरा, जी। तो शंकर बाबा खाते तो देहधारी हैं, वो तो बिना हाथ मुख वाला वो खाएंगे कैसे। जी। तो जो हाथ मुख वाले हैं उनके ऊपर नहीं चढ़ाते, और जो बिना हाथ मुख वाले हैं उनके ऊपर ले जाकर के चढ़ाते जी। हैं, क्योंकि एक मान लिया है ना। लेकिन स्वयं परमात्मा आकर के अपना परिचय देते हैं कि शंकर जी इतना तपस्या किए, इतना तपस्या किए, उनमें इतना लीन हुए, उनका एक एक कर्म इंद्रिया जो है शांत और शीतल हो गई। इसलिए चंदन का पेड़ दिखाया जाता है कि एक सर्प जो है चंदन के पेड़ में जब जाता है तो एकदम शीतल हो जाता है। जी। उनकी शक्तियाँ जो है जागृत नहीं हो पाती है, उनका विषय जो है काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना शीतलता है, चंदन के अंदर शुद्धता पवित्रता है। तो पवित्रता का सागर परमपिता शिव परमात्मा है। तो उस परमात्मा का ध्यान में इतना मगन हुए शंकर जी, इतनी तपस्या किए कि दोनों को एक कर दिया, है ना। और उन्होंने विषय कौन सा पिए, कौन सा नशा किए, तो वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी नशा जी। जी। है। और उसकी जो है छोटे हैं ईर्ष्या नफरत घृणा राग द्वेष, ये दुर्गुण रूपी जो बुराइयां हैं। और जो भांग धतूरा जो रूपी जो नशा है, जी। उसका उन्होंने नशा किया ही नहीं। जी। तो ये लोगों का जो कहना है वो गलत है, क्योंकि गलत है। भगवान शंकर जी जो हैं वो इस टाइप का नशा नहीं किए नशा हैं। नहीं किए। आप 7 दिन का कोर्स कीजिए और स्पष्ट रूप से आप लोगों को टोटल जानकारी मिल जाएगा। जी। हर दिन 1 घंटा मात्र। यह विद्यालय 1 घंटा के लिए 7 दिन का आपका समय मांग रहा है। जी। जिनको भी ऐसे ऐसे गुह्य ज्ञान सुनना है, सिर्फ 1-1 घंटा 7 दिन देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी। और गुह्य रहस्य आपको मिलेगा। तो इनका कहना है कि अगर आप लोग भी ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और इस प्रकार के चीज़ें सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे पहुँचिए। मात्र 7 दिन का कोर्स है। 1-1 घंटा आप लोग अपना सुबह में या फिर शाम में समय दीजिए और सभी प्रकार के जानकारी आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। सभी से प्रश्न हम यही पूछते हैं कि पहले बताइए कि अभी राम है कि रावण है, जी। दोनों में कौन है? क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान, जी। पुजारी और शिव का भी भक्त था। जी। बहुत बड़ा शिव का भक्त था वो। भक्त था, वैसा भक्त अभी कोई न हुआ है। जी। और 24 घंटे में क्या होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान, वह सबका जानकारी होते हुए भी जी। वह नहीं सीता को चुराया। जी। क्यों चुराया? उसको था कि सीता के चलते मेरा ही नाश होगा, मेरा ही विनाश होगा। बाबा से बात किए लोग और बाबा से बहुत सारे जानकारी भी मिला यहाँ पे। आप लोगों को भी कैसा लगा है? अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर पहुँचिए। ये बरौली में है, जो बरौली में स्टेट बैंक है उसके पीछे ये संस्था है और यहाँ पे आप लोग आके जुड़ सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। देखिए यहाँ का ये पूरा व्यू है और इसी रूम में सभी लोगों को एजुकेशन और यहाँ का जो धार्मिक ज्ञान होता है वो बताया जाता है। सारा पिक्चर्स और तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के माध्यम से सभी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर किया जाता है और सिखाया जाता है। यह चित्र दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। कितना ही रुपया खर्चा करने में यह चित्र नहीं मिलेगा। और इस चित्र को अगर कोई ले जाए तो समझ भी नहीं सकता है। जब तक न दीदी नहीं समझाए तब तक कोई नहीं है। जी। तो आइए हम लोग जाते जाते दीदी से एक बार और बात कर लेते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे आज ही ये लोग इतना क्यों पहुँचे यहाँ पे। जी दीदी। यहाँ आने का आज बृहस्पतिवार है। सप्ताह में हर गुरुवार को जो है यहाँ भगवान का भोग लगता है। जो दूर वाले हैं दिल्ली नहीं आ पाते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आते हैं, भगवान का भोग लगता है। अपने स्वेच्छा से भी जिसको जो भावना होता है लेकर के आते हैं और हम लोग अपने हाथों से जो है परमात्मा के याद में बनाते हैं। किसी और को बनाया हुआ भोग भगवान को नहीं लगाते हैं। न मार्केट से
बना हुआ कोई मिठाई आता है, लेकिन जितना भी चीज़ें हैं हम यहाँ भगवान के याद में बनाते हैं और बना करके फिर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसी भोग को सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं और आत्मा का प्रतीक सभी को जो है टीका चंदन लगाते हैं, जिसमें आप सबको भी टीका लगेगा और प्रसाद मिलेगा। जी यहाँ दुनिया में हम लोग जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं सबको देखिएगा मंदिरों में सुबह में फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना पवित्र बन के भोग लगाया जाता है जो एक दाना भी बर्बाद नहीं होता है और सभी भाई बहनों में बांट कर खाया जाता है। मंदिर में एक बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी चढ़ावा आप लोग चढ़ाते हैं सब फेंक दिया जाता है। यहाँ इस संस्था से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है कि मंदिर में अगर कोई भी चढ़ावा के एक टोकरी में एक बर्तन में रखिए जो अनेकों को प्रसाद के रूप में बांटा जा सके। यह संस्था पूरे दुनिया को संदेश देना चाहती है, कृपया आप इस बात को ध्यान करेंगे ज़रूर। जी, इनका कहना है कि बाकी जगहों पर मंदिरों में प्रसाद चढ़ता है लेकिन वो प्रसाद भक्तों को मिलता नहीं है, वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। और इनका संदेश है कि आप लोग भी अगर वैसा कर रहे हैं तो वो उसको अच्छा से चढ़ाइए और अच्छे से सभी लोगों में बांट दीजिए ताकि उसका अच्छे से यूज हो पाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।